धनो धेनु धनमंतरी सस्कल्प वृक्ष मणि बाज। इस तरह से समुद्र से रतन निकले हैं। उसके बाद जब अमृत निकला है तो देवता सोचने लगे हमें मिल जाए, राक्षस सोचने लगे हमें मिल जाए, तो आपस में छीना झपटी हो गई। उसी छीना झपटी में अमृत के कलश में से कुछ बूंदें जमीन पर गिरी हैं और जहां ये बूंदें गिरी हैं वहां कुंभम लगा। मेरे भैया हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इलाहाबाद। इसके बाद भगवान नारायण ने देखा कि कहीं इस तरह से न देवता अमृत पी पाएंगे न राक्षस पी पाएंगे, तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान आ गए उसी जगह। मेरे भैया एक लाइन में राक्षसों को बिठा दिया, एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया, अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया, तिरछी नजर से देवताओं की ओर देख रहे हैं, राक्षसों को अमृत पिला रहे हैं। ऐसा ही नहीं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का राक्षस बैठ गया, उसने भी अमृत का पान कर लिया। जब अमृत का पान कर लिया तो वो अमर हो गया। सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज ये राक्षस है। सुदर्शन चक्र को इशारा करके भगवान ने गर्दन को काट दिया। जब सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी तो केतु और पैदा हो गया। मेरे भैया राक्षसों को मालूम पड़ा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उसी समय राक्षस जो थे युद्ध के मैदान में आ गए। देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ तो देवता विजयी हो गए। राक्षसों के राजा बलि ने जाकर शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम देवताओं पर विजय पाए। तो बता दिया बेटा तुम विश्वजित नाम का यज्ञ करो जिसमें सर्वजित नाम का रथ निकलेगा। उस रथ पर तुम सवार होकर आक्रमण करो, देवता शक्तिहीन हो जाएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। वही किया। विश्वजित रथ पर सवार होकर के जब चला है राजा बलि, देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता शक्तिहीन हो गए। भागी रहे हैं देव सब तजी तजी अपनो लोक, अदिति माता को भो लख के भारी सोच। देवता इधर उधर भागे, अदिति हैरान हो गई। उसके बाद अदिति मैया ने कश्यप ऋषि से निवेदन किया और इधर राजा बलि ने शुक्राचार्य से ये कहा। जब इंद्रासन पर कब्जा हो गया देवता इधर उधर भाग गए तो कहा गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताओ ये इंद्रासन हमेशा के लिए मेरा हो जाए। शुक्राचार्य ने बता दिया इसके लिए तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ अगर तुमने निर्विघ्न पूरे कर लिए तो तुम इंद्र बन जाओगे। वही हुआ भाइयों, 100 अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हुई। बलि यज्ञ करने की कोशिश में लग गया। इधर अदिति ने अपने पति से कहा महाराज अदिति ने कहा कि बोली कश्यप से प्राण प्रिय और बेटा पे संकट भारी है। क्या थी दशा? बोली
भगवान ने इस तरह से वापस आए। उत्तर दिया, हे महाराज केवल इतना बता दीजिए हमारे पुत्रों को इस कष्ट से छुटकारा कब मिलेगा। कश्यप ऋषि कहने लगी वैसे तो हमारे लिए संतान सब समान है, जितना मैं देवताओं को मानता हूं उतने ही राक्षसों को मानता हूं, लेकिन बात यह है याद रखना तुम्हारे बच्चों की ओर हमारा कुछ ध्यान ज्यादा रहता है, इसलिए अकल बता रहे हैं। फागुन के महीना में पयो व्रत होता है, उस व्रत को तुम करो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और पूछेंगे, कहेंगे क्या चाहिए तो कह देना एक बेटा चाहिए। का कैसा बेटा, कहना तुम्हारे जैसा। भगवान कहे हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं तो कह देना आप ही कृपा करो। मेरे भैया वही हुआ। अदिति ने व्रत किया, भगवान ने दर्शन दिए। जब भगवान ने दर्शन दिए तो कह दिया एक बेटा चाहिए तुम्हारे जैसा। भगवान बोले हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, का तो तुम ही कृपा करो। मेरे भैया भगवान कहने लगे ठीक है अदिति मैया हम तुम्हारे बेटा बनने को तैयार हैं। तो अदिति ने ये कहा भगवान हम तो ये चाहते थे कि तुम्हें अपना दूध पान कराएं। भगवान बोले तो एक काम करो तुम हमारे मुंह में अपने दूध की धार लगाओ। अदिति ने भगवान के मुंह में दूध की धारा लगाई है। जैसे जैसे भगवान दूध पीते गए वैसे ही वैसे छोटे होते गए। अदिति के दूध की धार रुकी, भगवान की लंबाई रुक गई। नापने में भगवान 52 अंगुल के रह गए, यहां से इनका नाम बामन पड़ गया। बोलिए बामन भगवान की। उसके बाद अदिति मैया ने लंगोटी पहना दी, सरस्वती ने जपमाला दे दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया, पृथ्वी मैया ने आसन दे दिया, गुरु बृहस्पति ने मधुकरी भिक्षा व ब्रह्मचर्य का उपदेश दे दिया का बेटा तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई हराने वाला कोई टिकाने वाला नहीं है। और याद रखना श्रोताओं, ब्रह्मचर्य जीवन वास्तविक असली जीवन है। ब्रह्मचारी की शक्ति ही अलग है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले थोड़ा ब्रह्मचर्य था, अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। पहले के समय में बालक 4-4, 5-5 साल के हो जाते थे तब तक अच्छा पहनने को नहीं मिलता था, ऐसे ही घूमते थे ब्रह्मचारी जीवन में। लेकिन आजकल के जमाने में बच्चा को अतौ पता ना है कच्छा बनियानी घरे आ जाता है। मेरे भैया अब जवाब दिया बृहस्पति ने हमें दक्षिणा में क्या दोगे। बामन भगवान गए कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से भिक्षा की और ला करके दे दिया, लिए लो महाराज। जवाब दिया तुम्हारे जैसे होनहार शिष्य पे इतनी कम दक्षिणा कैसे ले ले। का फिर जवाब दिया बड़ी दक्षिणा लाओ। का कहां से लाए, बता दिया बड़े यजमान के पास चले जाओ, राजा बलि के करीब भृगु कच्छ में यज्ञ कर रहा है, वहां से दक्षिणा लेके आओ। तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, भगवान बामन चले हैं। अरे गुरु की आज्ञा को पा करके और प्रभु ने नहीं करी अबारी है। और भृगु कच्छ में जाएंगे पहुंच गए मख जहां हो रहा।
देखा